हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं एमए सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट कोड EC3B से एक विषय आप लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं। मुगलों के अधीन कृषि एवं सिंचाई सुविधा, ठीक है, एग्रेरियन रिलेशन टेक्निक एंड प्रोडक्शन। तो इस विषय को हम प्रारंभ करते हैं बिना समय गवाए। भारत प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान देश रहा है। मुगलों के समय भारतीय कृषि तथा सिंचाई का विकास हुआ। देश की बहुसंख्यक जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर करती थी। इस दौरान मुगल शासकों ने कृषि एवं इससे संबंधित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया तथा सिंचाई हेतु भी व्यापक प्रबंध किए। मुगल काल में कृषि के संबंध में अबुल फजल ने अपनी पुस्तक अकबरनामा के भाग 3 में लिखा है कि उस समय भारत में रबी की 16 फसलें तथा खरीफ की 25 फसलें होती थी। डच यात्री पेल्सर्ट ने विवरण में से भी ज्ञात होता है कि मुगल काल में खरीफ एवं रबी की खेती से संबंधित विभिन्न फसलें बोई जाती थी। बाजरा, चावल, ज्वार, मूंग, उड़द एवं नील का उत्पादन खरीफ फसल में होता था, जबकि गेहूं, जौ, सरसों, तिलहन की पैदावार रबी की फसल में होती थी। मुगल काल में गेहूं, चावल, गन्ना, ज्वार, कपास आदि महत्वपूर्ण फसलों की कृषि काफ़ी व्यापक पैमाने पर की जाती थी। इस काल में फसलों का स्थानीकरण था। गन्ना आज वर्तमान के उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार के अनेक भूभागों में उपजाया जाता था और नील उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के अनेक स्थानों में पैदा किया जाता था। कपास देश के अनेक स्थानों पर बोई जाती थी। खेती के औजार और साधन उस समय आज के समान ही थे। मुगल शासकों ने कृषि के विस्तार को विशेष प्रोत्साहन दिया। जो किसान अयोग्य भूमि को कृषि योग्य एवं जंगली भूमि को कृषि योग्य बनाते थे, उनसे राज्य भू राजस्व की न्यूनतम दरें ही लेती थी। इस काल में कृषि वर्षा पर आधारित थी तथा सिंचाई हेतु किसान तालाब और कुओं से ही सिंचाई करते थे। कृषि के लिए सिंचाई उसकी रीढ़ होती है। मुगल काल के पूर्व कई सुल्तानों ने इस ओर ध्यान दिया था, परंतु सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई थी। मुगल शासकों में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे शासकों ने देश में सिंचाई के लिए अनेक नहरों, तालाबों और कुओं को निर्माण करवाया। कृषि के उत्पादन में इससे काफ़ी वृद्धि हुई। सिंचाई व्यवस्था ने भारत के आर्थिक क्षेत्रों में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुगल शासक बाबर और हुमायूं का शासनकाल तो राजनीतिक उथल-पुथल का रहा, अतः उनके शासनकाल में इस संबंध में उपलब्धता लगभग शून्य रही। इस संबंध में अकबर का काल काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। कृषि की प्रगति के लिए उसने अनेक योजनाओं को कार्य रूप देने का प्रयत्न किया। उसने अपने सूबेदारों को निर्देश दिए कि वे कुएं, तालाबों आदि का निर्माण कराएं ताकि कृषकों को सिंचाई के साधन प्राप्त हो सके। बर्नियर ने आगरा और दिल्ली के बीच सिंचाई के साधनों का उल्लेख किया है। शाहजहां ने सिंचाई व्यवस्था हेतु 98 मील लंबी रावी नहर लाहौर तक बनवाई, जिसे नहर-ए-होज कहा जाता है। उसने फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई नहरों का पुनर्निर्माण कर उसकी लंबाई 60 मील और बढ़वा दी और उसका नाम नहर-ए-शाह रखा। बादशाहनामा में भी इस नहर के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिसमें लिखा है कि अली मर्दान खां ने बादशाह से निवेदन किया था कि उनके साथियों में से
एक व्यक्ति नहर बनाने में कुशल है और वह एक ऐसा नहर का निर्माण कर सकता है जो महल के पास से होती हुई लाहौर तक जाए और खेतों को लाभ पहुंचाए। इस प्रकार मुगल शासकों की कृषि एवं सिंचाई पर विशेष ध्यान दिए जाने से इस काल के दौरान पड़े अकालों का सामना किया गया। 1555-56 में अर्थात अकबर के शासन के प्रथम वर्ष में उत्तर पश्चिम भारत में भारी अकाल पड़ा। इसके बाद देश में महामारी फैल गई थी, जिसके कारण बहुत अधिक मृत्यु हो गई थी। इसी प्रकार 1573-74 और 1595-96 में कश्मीर, 1575 में बंगाल, 1630-32 में दक्कन और गुजरात में भयंकर अकाल पड़े। औरंगजेब के शासनकाल में भी अनेक अकाल पड़े, किंतु ये अधिक भयानक नहीं थे। अकबर से लेकर जितने भी मुगल शासक हुए, उन सब ने जनता की कठिनाइयों को दूर करने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न किया। उन्होंने अकाल पीड़ितों को तकावियां अर्थात ऋण बांटी और उनका लगान माफ कर दिया, किंतु यह अकाल समस्या को दूर करने के लिए सफल नहीं हुए। इन समस्याओं से निपटने हेतु भी मुगल सम्राटों ने सिंचाई और कृषि व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया। इन्होंने लगान की माफी की भी व्यवस्था अकाल के समय देकर कृषकों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया। मुगल शासकों ने इन प्रयत्नों से कृषकों की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हो पाया। गांव की स्थिति अभी भी दयनीय बनी हुई थी और कृषि पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। प्रोफेसर इरफान हबीब इसका कारण करों की अधिकता को मानते हैं। अब हम इसका निष्कर्ष देखेंगे। तो हम निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि मुगल काल में शासकों के द्वारा कृषि एवं सिंचाई के साधनों पर विशेष ध्यान दिया गया। सल्तनत काल के शासकों द्वारा इस दिशा में विशेष ध्यान दिया गया था तथा कृषि के विकास हेतु कई सिंचाई के साधन भी विकसित किए गए थे, पर मुगल काल में इसके विकास पर समुचित ध्यान दिया गया तथा इसके बावजूद कृषि और सिंचाई का उन्नतम विकास नहीं हो पाया। मुगल शासकों ने विशेषकर अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने जहां करों में छूट, अकालों में सहायता, अकालों से निपटने हेतु सिंचाई साधनों का विकास अवश्य किया था, यह उन्हीं के प्रयासों का नतीजा था कि मुगल काल में आए अनेक दुर्भिक्षों या अकाल के बावजूद भी वे इसका सामना कर सके, परंतु फिर भी वे उतनी अच्छी तरह से विकास न कर सके। उन्होंने करों में रियायत देकर किसानों की समस्या दूर करने का हर संभव प्रयास किया, परंतु इसके बावजूद जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद भी यदि हम ध्यान से निरीक्षण करें तो हम पाते हैं कि तत्कालीन परिस्थिति में व्याप्त अव्यवस्थाओं तथा तकनीकी विकास के अभाव के बावजूद उन्होंने जो भी कुछ कृषि व सिंचाई के विकास हेतु किया वह अत्यंत ही उल्लेखनीय मानी जा सकती है। इस प्रकार हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह विषय सहजता से समझ में आ गया होगा। यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं, मैं उनका यथाशीघ्र उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम एक नए विषय के साथ फिर से आप सबके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए घर पर रहें, पढ़ते रहें और सुरक्षित रहें। इस मूल मंत्र के साथ मैं आपसे अलविदा चाहूँगा। धन्यवाद।